नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन का निरीक्षण, इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का किया गया निरीक्षण। CRS और DRM ने किया स्पेशल ट्रेन से निरीक्षण। कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन शीघ्र शुरू होने की दिखी उम्मीद। मधुर माधुरी कंपनी के संचालक ने रखी अपनी बात, प्रेस वार्ता कर कंपनी के संबंध में साझा की जानकारी। बालाघाट में तेल रिपैकिंग का कार्य कर रही है मधुर माधुरी। ट्रेडमार्क को लेकर अन्य कंपनी ने करवाई है कार्यवाही। खराब तेल की नहीं है शिकायत, फैलाई जा रही है झूठी अफवाह। गर्रा मारपीट मामले की निष्पक्ष जांच की मांग, पुलिस अधीक्षक को सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। युवाओं पर जबरन लगाए जा रहे हैं गलत आरोप, मामले की सही ढंग से विवेचना करे पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। शुक्रवार 9 जुलाई को रेलवे सुरक्षा आयुक्त सुमोराय मित्रा एवं मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर सिंह उप्पल ने बालाघाट कटंगी तिरोड़ी की 76.60 किलोमीटर की रेल परियोजना के विद्युतीकरण का कार्य का निरीक्षण किया। वह स्पेशल निरीक्षण यान परख से करीब 150 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निरीक्षण के लिए निकले थे। बता दें कि कोविड संक्रमण की वजह से लगातार दूसरे वर्ष रेल सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। पहले पूरी तरह ट्रेनों के पहिए जाम थे, बाद में श्रमिक स्पेशल और फिर उसके बाद स्पेशल यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में स्पेशल ट्रेनें सीमित संख्या में अलग अलग रेल रूट पर दौड़ रही हैं, लेकिन ब्रॉडगेज परियोजना में जबलपुर बालाघाट के बीच तथा कटंगी बालाघाट गोंदिया के बीच यात्री गाड़ी प्रारंभ नहीं हो सकी है। यात्रियों को इन सवारी गाड़ियों के चलने का बेसब्री से इंतजार है। बालाघाट की रेल इतिहास में नए रेल मार्ग के रूप में कटंगी तिरोड़ी के बीच रूट तैयार हो चुका है और इसमें तकनीकी परीक्षण भी हो चुका है, जिसके बाद आज 9 जुलाई को CRS और DRM ने रेल मार्ग के विद्युतीकरण का परीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के स्वागत को लेकर बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी के बीच पड़ने वाले तमाम रेलवे स्टेशन में व्यवस्थाएं की गई थी। अधिकारियों का यह दल रेलवे स्टेशन कटंगी में करीब 20 मिनट तक रुका। इस दौरान अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन यार्ड और टर्न आउट का निरीक्षण किया। यहां से अधिकारी तिरोड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ जगह जगह निरीक्षण करते हुए रवाना हुए। तिरोड़ी से बालाघाट तक ट्रेन का स्पीड ट्रायल भी किया गया। बता दें कि निरीक्षण के बाद CRS और DRM अपनी रिपोर्ट मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त और रेल मंत्रालय को पेश करेंगे, जिसके बाद इस रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन होगा। फिलहाल इस निरीक्षण के बाद शीघ्र ही गोंदिया बालाघाट कटंगी तिरोड़ी के बीच रेल संचालन शुरू होने की उम्मीद नजर आ रही है। उल्लेखनीय है कि करीब 14 माह से कटंगी बालाघाट गोंदिया यात्री ट्रेन का संचालन बंद है और अभी हाल ही में कटंगी तिरोड़ी 15 किलोमीटर की रेल परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ है, जिसे बालाघाट कटंगी तिरोड़ी रेल परियोजना में जोड़कर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा किया गया है, जिसका शुक्रवार को अंतिम निरीक्षण किया गया। इसके पूर्व रेल पथ का भी निरीक्षण किया चुका है। कुल मिलाकर गोंदिया बालाघाट कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन शुरू करने की सारी जमीनी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। अब रेलवे सुरक्षा मुख्य आयुक्त और रेल मंत्रालय की हरी झंडी मिलते ही ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सकता है। कटंगी तिरोड़ी रेल परियोजना के पूरे होने के साथ ही ब्रॉडगेज संघर्ष समिति और रेल संघर्ष समिति केंद्रीय रेल मंत्री और रेल अधिकारियों से अलग अलग कई मांगे भी कर रहे हैं। जनता के हितों को ध्यान में रखकर उक्त समितियों ने इतवारी तथा तुमसर रोड से तिरोड़ी के लिए आने वाली सभी ट्रेनों को गोंदिया तथा गोंदिया से कटंगी तक चलने वाली ट्रेनों को सीधे इतवारी चलाने की मांग की जा रही है। इतवारी टाटा पैसेंजर को तुमसर रोड होकर कटंगी बालाघाट गोंदिया के रास्ते चलाने की भी मांग पुरजोर तरीके से हो रही है। इतवारी जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को तुमसर रोड से तिरोड़ी कटंगी बालाघाट के रास्ते चलाने की मांग है। वहीं विदर्भ एक्सप्रेस को बालाघाट से छोड़ने की भी मांग संगठनों द्वारा की गई है। इन संगठनों ने रेल अधिकारियों और रेल मंत्रालय को भी पत्र भेजा है। माधुरी तेल ब्रांड के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग करने और कॉपीराइट तरीके से नामी ब्रांड को लोकल के रूप में मधुर माधवी के नाम से बेचे जाने को लेकर माधुरी रिफाइनर्स के प्रतिनिधियों ने दबिश देकर स्थानीय पुलिस के साथ 7 जुलाई को छापेमारी करते हुए तेल कंपनी के गोदाम में रखे लगभग 2 लाख रुपए के मधुर माधवी के ब्रांड को सील किया था। जिसके बाद 9 जुलाई को मधुर माधवी तेल कंपनी के संचालक ने प्रेस वार्ता को लेकर तेल के खिलाफ जारी अफवाहों को गलत बताते हुए इसे मात्र साजिश करार दिया है।
मामले में किशनचंद बोलूमल फर्म के संचालक विकास सचदेवा ने बताया कि उनकी फर्म के द्वारा विगत 50 वर्षों से जिले में तेल का व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन विगत दिनों फर्म की ट्रेडमार्क को लेकर की गई कार्यवाही को नया मोड़ दिया जा रहा है कि यह तेल नकली है, लेकिन यह तेल नकली नहीं है। हम भी अन्य कंपनियों की तरह ही रिफाइंड तेल को बालाघाट बुलाकर मात्र रीपैकिंग का कार्य कर रही हैं, जिसका लाइसेंस भी हमारे पास उपलब्ध है। बालाघाट में अन्य कंपनियां भी कार्यरत हैं, लेकिन मात्र हम पर कार्यवाही होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि मधुर माधवी के नाम से बिक रहे तेल का ट्रेडमार्क भी अलग है, जिसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास मौजूद है। मधुर माधुरी कंपनी के खराब तेल होने की शिकायत अब तक हमारे पास नहीं आई, लेकिन जानबूझकर इसके खराब होने की अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही मात्र छोटे व्यापारियों को बदनाम कर उनके व्यापार को बंद करने की साजिश है। आखिर ये नकली तेल है क्या? नकली तेल, कोई नकली तेल आप मुझे खुद बताइए कि नकली तेल होता कैसा है? नकली तेल कोई प्रकार नहीं है। हम लोग खुद तेल लेते हैं, रिफाइंड तेल बुलवाते हैं बाहर से, जो कि हमारे टैंकर्स के थ्रू हमारे आता है हमारे पास, और उसको हम रीपैकिंग कर रहे हैं। उसमें क्या गलत है? आप लोग बताइए हमें कि क्या गलत है उसमें। रीपैकिंग का हमारे पास लाइसेंस है, जो कि हमको FSSAI के थ्रू रीपैकिंग का लाइसेंस मिला है, जो आज हमको नहीं, सिर्फ बड़ी कंपनियां, जो दूसरी कंपनियां भी है जो बालाघाट में काम कर रही है, उन लोगों को भी यही FSSAI का लाइसेंस है, जिसके बेस पे ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, रीपैकिंग कर रहे हैं। ये हमारा बिल है, जो हमको तेल लूज़ आता है टैंकर्स के थ्रू, जो हमको प्लांट से आता है, जो कि बालाघाट में रिफाइनरी नहीं है, और आसपास में नागपुर के आसपास, नागपुर में रिफाइनरी है, तो वहाँ से कभी कहाँ से आता है, तो उसका ये बिल है जो हमको लूज़ कहते हैं। और हमको रीपैकिंग करने का अधिकार हमको हमारा रीपैकिंग लाइसेंस देता है। तो हमने वही किया है, सिर्फ रीपैकिंग किया है, अपने ब्रांड का रीपैकिंग किया है। हमारा ब्रांड है मधुर माधवी, और सामने वालों का ब्रांड दूसरा था। हमको बस यही कहना चाह रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया है कहीं से कहीं तक। और नकली तेल तो बालाघाट शहर में है ही नहीं, कहीं से नकली, ना कोई गुणवत्ता, ये सब दूसरों की साजिश बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, पर नकली तेल कहीं से कहीं तक नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सीठिया ने कहा कि मधुर माधुरी कंपनी बालाघाट रीपैकिंग का कार्य कर रही है, जिसका अपना ट्रेडमार्क है, लेकिन दूसरी कंपनी को ट्रेडमार्क को लेकर शंका थी, जिसकी वजह से यह कार्यवाही हुई है। लेकिन दोनों की ट्रेडमार्क अलग अलग हैं, जिस पर मधुर माधुरी कंपनी को न्यायालय से अवश्य जीत मिलेगी। व्यापारी कहावत है, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है, ये उसका एक उदाहरण है। माधुरी कंपनी जो है वो भी वही काम कर रही है, वो भी रीपैकिंग का काम कर रही है। यहाँ पे और भी लोग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे पूरे प्रदेश भर में जो रीपैकिंग का काम करते हैं। किसी का ब्रांड कुछ रहता है, किसी का ब्रांड कुछ रहता है। उनका कहना है ट्रेडमार्क का आपने, हमारे ट्रेडमार्क का आपने उपयोग किया, ये मूल कारण बन रहा है उसका। बाकी नहीं, कोई माल ख़राब है, वेट में कम है, इसकी कोई बात नहीं है उसमें। कोर्ट से क्या डिसीजन हुआ है या कोर्ट से क्या मिला? कहाँ इंदौर की कंपनी यदि अभी वहाँ से कर रही है दिल्ली से, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है कि छोटे व्यापारियों को परेशान करो और वो दिल्ली जाएगा तो बड़े वकील करना पड़ेगा, तो ये कमर इनकी टूट जाए आर्थिक रूप से, इसका एक उदाहरण है। अगर वो बोलते कि नकली माल है, माल की कमी है, वेट में कम है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं ना। वो हाँ, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये कुल मिला के ट्रेडमार्क, आपने हमारे ट्रेडमार्क का उपयोग किया, इससे ज़्यादा दूसरा कुछ नहीं है इसमें। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, जब कोर्ट में ये लड़ेंगे ना, निश्चित रूप से बालाघाट के व्यापारी का इसमें उनको जीत मिलेगी। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि मानहानि का जब मुकदमा दायर करेंगे तो ऐसे लोगों को मानहानि का मुकदमे का भी अपना देखना पड़ेगा उनको, और मानहानि के मुकदमे में उनको शर्मिंदगी हासिल होगी। विगत दिनों पूर्व वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गर्रा में हुई मारपीट के मामले में सर्व समाज के युवा पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए युवकों को मामले में जबरन फंसाए जाने की शिकायत की है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मछुआ समाज के पदाधिकारी जीतू बर्वे ने बताया कि कुछ दिन पूर्व नगर मुख्यालय से कुछ दूर स्थित गर्रा में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रकाश राहंगडाले द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि मारपीट के इस मामले में सर्व समाज के कई छात्र भी शामिल हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच और विवेचना होना आवश्यक है।
जीतू बर्वे ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के द्वारा युवाओं पर गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज सर्व समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि मामले में देखा जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था उस पर भी आरोप लगा दिए गए। पुलिस के द्वारा आरोपियों पर 307 की धारा लगा दी गई है, जो कि न्यायोचित नहीं है। उपस्थित हुए जो मामला या पंजीबद्ध किया है, पुरानी अपने आपसी रंजिश को देख के, व्यापारिक रंजिशों को देख के उनका नाम, जिसमें कई छात्र है, इसमें 3 से 4 छात्र भी है जिनका कोई LLB कर रहा है, कोई MA कर रहा है। हम चाहते हैं कि पुलिस महोदय के पास आया जाए, SP महोदय के पास, कि उनकी विवेचना सही की जाए। उनके ऊपर गौ तस्करी का आरोप लगा दी, कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा मतलब ये है कि सभी समाज के लोगों में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम SP महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इनकी जांच और विवेचना सही किया जाए, क्योंकि यहाँ आपसी रंजिश के आधार पर फर्ज जो वहाँ उपस्थित नहीं था उस व्यक्ति के ऊपर भी इन्हें आरोप लगा दिए। आज वो अंदर है, आज उनके ऊपर 307 की कार्रवाई हो गई। ऐसी कौन सी मारपीट की गई जिसमें 307 की धारा में पंजीबद्ध करी? आप ये भी देखिए, जो बच्चा आज अंदर हो गया है, जो 2 से 3 छात्र जो पढ़ने वाले हैं, कहीं उनके भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया गया, वो 307 आज उनके ऊपर पंजीबद्ध हो गया मामला। कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होंगे व्यक्ति। हम चाहते हैं बस SP साहब से कि उनकी विवेचना सही आधार पर और सही तथ्यों के आधार पर की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान केश शिल्पी, सेन नाई समाज, मछुआ समाज, स्वर्णकार समाज, बौद्ध समाज के युवा पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य शासन के निर्देश पर उप संचालक कृषि विभाग द्वारा कृषि केंद्र एवं भंडार केंद्रों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विगत 29 जून से जिले में चल रही कार्यवाही के तहत संभाग की टीम औचक निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है। इस कार्यवाही का भय कृषि केंद्र संचालकों में दिखाई दे रहा है और कार्यवाही से बचने दुकानें बंद रख रहे हैं, जिसके बाद अब बंद दुकानों के खुलने के बाद विभाग उनकी भी जाँच करने में जुट गया है। 9 जुलाई को भी कृषि विभाग की विशेष दस्ते ने अभियान को गति दी, जिसमें उन्होंने बालाघाट शहर के इतवारीगंज बाजार के कृषि केंद्रों एवं भंडार गृहों में पहुंचकर स्टॉक की जांच की और निरीक्षण किया। बता दें कि विगत 29 और 30 जून को जबलपुर से पहुंचे एक जांच दल ने बालाघाट नगरीय क्षेत्र की अधिकांश कृषि केंद्रों की जांच कर यहां रिकॉर्ड सहित अन्य व्यवस्थाएं देखी थी, लेकिन जांच के दौरान यह पाया गया कि जांच दल के आने की खबर लगने के बाद अधिकांश दुकान संचालक अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर चले गए, जिसके बाद जांच दल के द्वारा ऐसे दुकानों के सामने आदेश चस्पा की कार्यवाही की गई ताकि उन्हें तलब किया जा सके और दुकानों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सके। इस दौरान दुकान संचालकों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देश विभाग द्वारा दिए गए, जिसके बाद दुकान संचालकों ने अपने अपने प्रतिवेदन विभाग में प्रस्तुत किए, जहां प्रतिवेदन के बाद 9 जुलाई को जिला स्तरीय जांच टीम ने इन दुकानों में पहुंचकर जांच करते हुए प्रतिष्ठान एवं उनके गोदामों का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की। जहां कुछ कमियां पाई गई हैं, वहीं जांच टीम ने दुकानों से सैंपल भी एकत्रित किए हैं। मामले में सहायक संचालक कृषि राजेश कुमार खोबरागड़े ने बताया कि संभागीय स्तर पर गठित किए गए दल के द्वारा 29 और 30 जून को बालाघाट नगरीय क्षेत्र के कृषि केंद्रों की जांच की गई थी। इस दौरान कुछ प्रतिष्ठान बंद पाए गए थे, जिसके बाद जांच दल के द्वारा दुकानों के सामने नोटिस चस्पा कर 7 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया था, जिसके बाद दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। जिसके बाद जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा इन दुकानों में पहुंचकर प्रतिष्ठान एवं उसके गोदामों का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट शासन स्तर को भेजी जाएगी। विभागीय स्तर पर जो दल गठित किया गया था, तो 29 और 30 तारीख को दल ने जांच करके गए थे यहाँ से, और जिन जिन विक्रेताओं ने अपनी जो प्रतिष्ठान बंद करके रखे थे तो नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस चस्पा करने के बाद में उनसे जवाब चाहा गया था। इनके जवाब हमारे कार्यालय में प्रस्तुत किए हैं इन्होंने, पर एक सघन अभियान के तहत फिर से पुनः इनके रिकॉर्ड और जो भी यानी इनकी सामग्री जो रखी है, स्टॉक, ये सब जांच करने के लिए आज जिला स्तरीय टीम आई है। कल पर 7 तारीख को वारासिवनी में भी गए थे और वहाँ पटले कृषि केंद्र के वहाँ बहुत सारी कमियां पाई गई, तो उसका लाइसेंस भी निलंबित किया गया। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम PCN-PNDT के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर दीपक आर्य ने सोनोग्राफी के अभिलेखों का संधारण नहीं करने के कारण डॉक्टर भारती सुराना नर्सिंग होम वारासिवनी की सोनोग्राफी मशीन का पंजीयन निलंबित कर मशीन को सीलबंद करने का आदेश दिया था। इस मशीन को सीलबंद कर दिया गया था और डॉक्टर भारती सुराना को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था।
डॉक्टर सुराना द्वारा 2 जून को लिखित में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और आरोपों को स्वीकार किया गया और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा पूर्व में की गई त्रुटियों को सुधार करने की बात कही गई है। डॉक्टर सुराना के स्पष्टीकरण के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम PC एंड PNDT का प्रथम बार उल्लंघन करने के कारण उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि 3 दिनों के भीतर राष्ट्रीयकृत बैंक के चेक से जमा कराने कहा गया है। जुर्माने की राशि जमा करने के उपरांत सील की गई सोनोग्राफी मशीन के पंजीयन का निलंबन समाप्त किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।